बदबख्त इस कलम अर्शी नूर किस नंबर 20। रुताबा ने देखा वो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी हुई थी और खून से बेडशीट भरी हुई थी। रुताबा ने इसे सीधा किया। वो अपने दोनों हाथों की रगें काट चुकी थी। इसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। माया के बेजान जिस्म को देखकर रुताबा की भी जान न रही। वो गुलनाज की तरफ देखकर बोली, अली कहाँ है बाजी? वो अभी तक घर नहीं आए। रुताबा जल्दी से असद के पास आई। वो सो रहा था और असद को नींद से उठाना सोए हुए शेर को उठाने के मुतरादिफ था। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी, इसे असद को जगाना पड़ा। असद असद उठें प्लीज़। रुताबा ने इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा तो वो झुंझलाकर उठा। क्या मुसीबत है यार, तुमने क्यों जगाया है मुझे? इसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। असद वो माया। रुताबा ने थूक हलक से निगला। अब बोलो भी, ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी है कि मुझे नींद से जगाया तुमने? माया माया क्या माया माया लगा रखी है तुमने? क्या हुआ है अब? वो माया ने सुसाइड कर ली है क्या? असद शॉक्ड हुआ काफ़ी। क्या कहा तुमने? होश में तो हो? इसने असद का हाथ पकड़ा। उठें आप, खुद चलकर देख लें। असद ने कंबल उतार कर परे फेंका और भागता हुआ रुताबा से पहले इसके कमरे में गया। माया की दोनों कलाइयाँ कटी हुई थी और खून देखकर तो असद चकरा कर रह गया। इसने जल्दी से इसकी धड़कन चेक की जो ना होने के बराबर थी। इसने माया को उठाया। रुताबा ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पीछे बैठ गई। असद इसका सर मेरी गोद में रखें। असद ने रुताबा का कहना माना और इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां बात पुलिस केस तक जा पहुंची। असद ने अपनी सोर्सेज का इस्तेमाल किया और फिलहाल पुलिस को इस मामले से दूर रखा। खून इसका बहुत ज़्यादा बह चुका था, बिल्कुल 3 पॉइंट पर आ चुका था। असद की कॉल पर अली भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। दोनों ही बहुत परेशान थे। हालत इसकी सीरियस थी। अली रोकर असद से बोला, यार मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मत करो इसके साथ इतना रूड बिहेव। वो बहुत जज्बाती है, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो याद रखना, असद मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसका कत्ल तुम्हारे सर होगा। रुताबा ने पहली बार अली से बात की थी। अल्लाह ना करे माया को कुछ हो। एक दूसरे को कोसने का या बातें सुनाने का वक्त नहीं है ये। दुआ कीजिए इसके लिए, अल्लाह पाक आसानी करे। अली बहुत रो रहा था। रुताबा तो थी ही नर्म और नाजुक अपने नाम की तरह। आंसू की झड़ी इसकी आंखों से भी जारी थी। असद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बेवकूफ़ ने इंतहाई कदम उठाया क्यों। माया को ब्लड की ज़रूरत थी। असद और अली का ब्लड ग्रुप लिया गया। असद का ग्रुप मैच कर गया। इसकी हालत खतरे में थी। असद ने निडाल होते अली को तसल्ली दे कि वो अपने खून का एक-एक कतरा देकर भी इसकी बहन की जान बचाएगा। असद के कहने पर अली ने अपने पेरेंट्स को फिलहाल कुछ नहीं बताया। ब्लड देने अंदर आईसीयू में था। अली बाहर बैठा माया की हालत पर आंसू बहा रहा था। कुछ देर बाद वो बेचैनी से उठकर टहलने लगा तो इसे बराबर वाले रूम से रोने की आवाज़ आने लगी। इसने आहिस्ता से रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर रुताबा सजदे में झुकी रब के हुज़ूर माया की ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही थी। अली को बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि माया इसको क्या समझती है और वो अली काफ़ी देर बाद न अली काफ़ी देर रब के साथ इसकी इल्तिजाएं सुनता रहा। फिर डॉक्टर की आवाज़ पर पलटा। असद 2 बोतलें खून की दे चुका था। मज़ीद ब्लड की ज़रूरत थी। रुताबा बाहर आई। कैसी है माया अब? अली ने सर उठाकर देखा। इसे इसके पुरनूर चेहरे पर आंसू चमक रहे थे और अली के चेहरे पर मायूसी थी। मुझे ब्लड अरेंज करना है मसीद, तुम दुआ करती रहना इसे कुछ ना हो। अली चला गया वहाँ से। रुताबा ने अपने ब्लड टेस्ट करवाया तो इसका भी ब्लड ग्रुप सेम था। इसने भी भरपूर किरदार अदा किया माया की जान बचाने के लिए, लेकिन इसने रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि किसी को इल्म ना हो कि इसने ब्लड डोनेट किया है। माया की हालत अब भी खतरे में थी। असद ने रुताबा से कहा कि वो घर चली जाए। नहीं, आपको इस तरह परेशानी में अकेला छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ मैं। और माया बहन भी होश में नहीं आई। पास खड़ी नर्स रुताबा से बोली, मैम आप घर चली जाएँ और कुछ खा पी लें। वरना आपकी वीकनेस बढ़ जाएगी बहुत और चक्कर आने से खाली पेट आप बेहोश भी हो सकती हैं। रुताबा को असद देखने लगा कि नर्स ऐसा क्यों कह रही है। मैं ठीक हूँ, यहाँ कुछ खा लूँगी। मैम आपको रेस्ट की ज़रूरत है। रुताबा असद की नज़रें देखकर बोली, जी ठीक है मैं चली जाती हूँ। नर्स ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ है तुम्हें? वो नज़र झुकाए बोली, कुछ नहीं, बस खाना नहीं खाया था तो चक्कर आ गए। ब्लड प्रेशर लो है तुम्हारा तो घर चली जाओ तुम। पहले ही हम माया की वजह से परेशान हैं, तुम्हें कौन सँभालेगा फिर? जाओ घर और रेस्ट करो। मैं ड्राइवर को बुलवा लेता हूँ। मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप भी अपना ख़्याल रखें, कुछ खा लें। ऐसे तो आप भी बीमार हो जाएँगे। मैं खा लूँगा कुछ, तुम जाओ घर। ड्राइवर आ चुका था और ताबा उठी तो असद ने ये देखा इसके धीरे-धीरे उठते कदम कुछ लड़खड़ा रहे थे। वो लिफ्ट से नीचे आई तो काउंटर पर एक अधीर उम्र औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी और हाथ जोड़े काउंटर पर कह रही थी, रहम करो मुझ गरीब पर। मेरे पास जो कुछ है मैं दे चुकी हूँ। देखिए माँ जी, हम भी आपकी वेलफेयर से बहुत मदद कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप अपना मरीज़ सिविल या जिना हॉस्पिटल ले जाएँ। वहाँ कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे आपको और दवा भी मुफ्त मिल जाएगी। हम अब इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते। वो बूढ़ी औरत मायूसी से
काउंटर से हटी और चेहरा दुपट्टे में छुपाए रोने लगी। रुताबा ये इसे इस माँ के पास आई, क्या हुआ है अम्मा जी? वो रो कर अपनी गुर्बत और मजबूरी की दुहाइयाँ देने लगी। अम्मा से इसके बेटे का नाम पूछकर वो ड्राइवर के साथ घर गई और अपना कुछ जेवर और नकद रकम उठाई, जो असद इसे अक्सर खर्चे के तौर पर ज़बरदस्ती देता था। रकम 1 लाख से कुछ कम थी। वो वापस आई हॉस्पिटल और काउंटर पर पैसे और ज़ेवरात दिए। काउंटर वाले ने ये कहकर ज़ेवरात वापस कर दिए कि वो कैश रकम लेते हैं। रुताबा ड्राइवर के पास आई। इसे तो बाज़ारों का भी नहीं मालूम था। ड्राइवर से ही पूछकर वो बाज़ार गई और ज्वेलरी शॉप पर ज़ेवर बेचकर सीधा हॉस्पिटल वापस आई। तबीयत इसकी काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और 3.5 लाख रुपए काउंटर पर जमा करवा दिए। इस अम्मा के इकलौते बेटे कामरान के लिए। आईसीयू जो एक्सीडेंट की वजह से दिमागी चोट खाकर आईसीयू में था। रुताबा चकराते सर के साथ सामने सोफे पर बैठ गई। नीचे आते अली ने इसे देख लिया। वो यहाँ इस वक्त क्या कर रही थी? असद तो कह रहा था वो घर चली गई है। वो अम्मा फिर से आई रोती-रोती काउंटर पर, तो काउंटर वाले ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी आपकी दुआ अल्लाह ने सुन ली, मदद हो गई है आपकी। आपका बेटा का इलाज यहीं होगा और ऑपरेशन की ज़रूरत हुई वो भी हो जाएगी। इस अम्मा ने खुशी के मारे जल्दी से आंसू पोंछे। कौन है वो? किसने मुझ पर रहम किया है? काउंटर वाले ने सोफे से टेक लगाए बैठी रुताबा की तरफ इशारा किया। वो अम्मा खुशी से तेज-तेज कदम उठाती रुताबा के कदमों में आ बैठी। रुताबा ने आंखें खोली। अम्मा उठेंगी, क्या कर रही हैं आप? अली कुछ फासले पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। रुताबा ने अम्मा को ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ बिठाया। वो रुताबा के हाथ दीवानों की तरह चूमने लगी। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। तुम नहीं जानती बेटा, तुमने मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया बचाने में मेरी मदद की है। जैसे तुम मेरे लिए रहमत का फ़रिश्ता बनकर आई हो। मेरी दुआ है जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरा रब खुद किसी भेद में ज़मीन पर उतर आए तुम्हारे लिए। रुताबा ने इन बूढ़ी आँखों के रवानी से बहते आंसू साफ़ किए और इस तड़पती बिलखती माँ को गले से लगाया। इस माँ के पसीने से भरे मैले-कुचैले कपड़ों से भी इसे ममता की खुशबू आने लगी। रुताबा के आंसू भी अम्मा के साथ-साथ बह रहे थे। अम्मा जी बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी बहन भी बहुत बीमार है, इसी अस्पताल में है। क्या हुआ है इसे? अम्मा फ़िक्र से पूछने लगी। बस अम्मा इसके साथ भी हादसा हुआ है, वो भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अम्मा ने इसका चेहरा प्यार से देखा। जिसकी तेरी जैसी बहन हो, रब कैसे बुरा कर सकता है? तेरे इस खूबसूरत चेहरे और दिल के सदके रब ताला इसे कुछ नहीं होने देगा। तू रब की साथी है, इसकी करीबी तरीन हस्ती। मैं माँ हूँ ना, कहते हैं रब के और माँ के बीच कोई पर्दा नहीं। तुम माँ की हस्ती से भी करीब हो अल्लाह के। मैंने आज तुम्हारी सूरत में इस रब के छुपे भेद और रहमत के ख़ज़ानों को देखा है। रुताबा टकर-टकर इस बूढ़ी अम्मा का सलवटों भरा चेहरा देखने लगी, जिसके चेहरे की एक-एक सलवट से रुताबा के लिए प्यार झलक रहा था। कैसा रूप था ये? क्या सच में मेरी माँ भी ऐसी होगी? इसके भी एक-एक नक्श से, एक-एक सलवट से मेरे लिए प्यार झलक रहा होगा। कितना हसीन है मेरे रब माँ का ये रूप। रुताबा ने बेख्तियार इसके माथे पर अपने लब रखे तो माँ देखने की, माँ को छूने की, सदा की तशनगी इसे बुझती हुई महसूस हुई। इस माँ ने रुताबा की आँखें, माथा, गाल बार-बार चूमा। मेरे रब की रहमत हो तुम, जहाँ भी जाओगी इस अल्लाह की रहमत, इसकी रज़ा, इसके फ़रिश्ते तुम्हारे कदमों के साथ-साथ जाएँगे। तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करे वो रब, जो खुद किसी की तमन्नाओं का हासिल है। अली मबहूत होता ये सारा मंज़र देखे गया। रुताबा ने अम्मा से इजाज़त चाही। वो फिर से इसको चूमने लगी। अल्लाह की रहमत कहती-कहती रुताबा के साथ अपने छोटे-छोटे कमज़ोर कदम मज़बूती से ज़मीन पर जमा कर गाड़ी तक पास आई और फिर दूर तक रुताबा की गाड़ी को देखकर हाथ हिलाती रही। वो अम्मा वापस अंदर आई तो अली इसके पास आया। अम्मा जी ये लड़की कौन थी आपके साथ? वो अम्मा बड़ी खुशी से बोली, तुम्हें भी नज़र आई है वो मेरे साथ? अम्मा के अजीब से सवाल पर अली ने आईब्रो झुकाई। ज़ाहिर है अम्मा इंसान है, वो नज़र आए आपके साथ इसलिए पूछ रहा हूँ। अम्मा बड़े ही प्यार और इत्मीनान भरे लहजे में बोली, बेटा वो अल्लाह की रहमत का फ़रिश्ता थी। अली फिर बोला, आपका इससे क्या रिश्ता है? मेरा आज से पहले तो इससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज वो रिश्ता कायम कर गई जो अल्लाह का अपने बंदों से होता है, प्यार का, मोहब्बत का, रहम का। अली एक एकटक अम्मा को देखने लगा। अम्मा इसके सर पर हाथ रखकर बोली, आप इससे इतना प्यार क्यों कर रही थी? बेटा अल्लाह की रहमत है, वो सर आंखों पर ही बिठाना था मुझे। अल्लाह ने इस अम्मा की हालत देखी, पुराने कपड़ों में थी वो, पुराने से जूते और चेहरा का उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र रसीदा था। इसके जिस्म का एक-एक अज़ू इसकी बेज़ुबान गुर्बत को बयान कर रहा था। अम्मा यहाँ कौन है आपका? मेरा बेटा है, एक्सीडेंट से दिमाग की चोट आई है, आज 5 दिन से बेहोश पड़ा है। अम्मा इतने महंगे अस्पताल में आप इलाज कैसे करवा रही हैं अपने बेटे का?
कुछ लोगों ने मदद की और कुछ अस्पताल वालों ने, लेकिन आज सब थक गए। अस्पताल वालों ने भी जवाब दे दिया था कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली जाऊँ, जहाँ मेरे जैसे हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए हैं और मेरा बेटा 1 घंटा भी वेंटिलेशन के बगैर नहीं रह सकता। मैं कहाँ गवर्नमेंट अस्पताल में जाकर अपने बेटे की मौत की लाइन में कैसे खड़ी होती कि जब मेरे बच्चे की मौत का नंबर आएगा। अम्मा, फिर किसने मदद की आपकी अब? और आपने इस लड़की को रहमत का फ़रिश्ता क्यों कहा? बेटा सुबह से मारी-मारी अपनी इल्तिजाएँ लेकर बहुत भागी इधर-उधर पर कोई सहारा ना मिला। बस रब को याद करके यहाँ इनके पास आई। इन्होंने भी जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ही मायूसी के पल गुज़रे थे कि इस बच्ची ने मेरी सारी इल्तिजाएँ अपनी गोद में भरकर अपने अल्लाह की रहमत से मेरी खाली फटी झोली भर दी। इसलिए तो तुमसे कह रही थी कि रहमत है अल्लाह की वो। अली को काफ़ी हैरत हुई कि बिना जाने-पहचाने रताबा ने किस तरह इस तलबगार की तलब पूरी की। वो फिर काउंटर पर गया और अम्मा के बेटे कामरान की सारी इन्फॉर्मेशन ली। फिर इसे इल्म हुआ कि रुताबा ने 3.5 लाख की रकम भरी है। अली ने बाकी की सारी जिम्मेदारी कामरान की अपने सर ली। अम्मा ने इसे भी झोलियाँ भर भर कर दुआई दी। वो बोला, अम्मा मेरी बहन भी मौत के मुंह में है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। अब वो मिली मुझे तो इससे कहूँ कि तेरी बहन के लिए भी दुआ करे। आसमान वाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। इसके चेहरे में जो मुझे मिला, अब कुछ भी मांगने की तलब नहीं रही बेटा। अली वापिस आया। ऊपर असद बाहर ही बैठा था। एक तरफ इसकी बहन माया थी और दूसरी तरफ रुताबा के बारे में अम्मा की बातें। रुताबा घर पहुंची तो आगे राबी को देखकर शॉक भी हुई और बहुत खुश भी। इसके गले लगकर वो मिली क्योंकि राबी के साथ इसकी दोस्ती थी। फिर राबी की गोद से बच्ची ली तो चकरा कर गिरते गिरते बची। राबी ने इसे सहारा दिया। क्या हुआ बीबी? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया। मुझे गुलनाज ने बताया है सब। अब कैसी है माया मैम? कुछ नहीं कह सकते, अभी तक बेहोश है। गुलनाज भी बाहर आ गई। इसने रुताबा को थका हारा देखकर जल्दी से खाना लगाया। राबी और गुलनाज की मेहनत करने पर इसने थोड़ा सा खाना खाया। गुलनाज भी आज यहीं थी। रुताबा लेटी तो सो गई, लेकिन जैसे ही इसकी आँख खुली इसने काल मिलाई असद को और माया का पूछा तो जवाब में मायूसी ही थी। रुताबा ने हिम्मत की फजर की अजान हो रही थी और फिर से रब के आगे बैठ गई। फिर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई ड्राइवर के साथ दोबारा। अभी वो असद तक नहीं पहुंची थी कि इसे अम्मा मिल गई। अम्मा ने इसके हाथ चूमे। इसने भी इन बूढ़ी झुर्रियों से भरे हाथों को चूमा। अम्मा इसकी तरफ देखकर बोली, मेरी एक मानोगी? जी अम्मा बोले, मेरे बेटे के सर पर एक बार अपना दस्ते शफकत रख दो। क्या मतलब अम्मा? मैं समझी नहीं। अम्मा इसका हाथ पकड़े आईसीयू की तरफ आई जहां इसका बेटा था। असद की नज़रें रुताबा पर पड़ी तो वो भी इसके पीछे आने लगा कि वो किसके साथ थी। वो अम्मा अपने बेटे के तरफ इशारा करके बोली, मेरे बेटे के सर पर एक बार हाथ रख दो। लेकिन क्यों अम्मा? इससे क्या होगा? असद इसके पीछे ही कुछ फासले पर खड़ा था। तुम अल्लाह की रहमत होना तो तुम अल्लाह की रहमत होना, हो सकता है तुम्हारे हाथ में मेरे बेटे की शफा भी अल्लाह ने भेजी हो। अम्मा जी, मैं कहाँ से आपको अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फरिश्ता लग रही हूँ? अम्मा, मैं तो एक गुनहगार सी बंदी हूँ अल्लाह की। मैंने सिर्फ़ आपकी मदद की है, वो भी चंद रुपयों की सूरत में। नहीं, नहीं मेरी बच्ची, तुम गुनहगार नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। दूसरों की मायूसियाँ अपने दामन में समेट कर इनकी मुराद बर लाने वाली गुनहगार नहीं हो सकती। अम्मा जी क्या कह रही हैं आप? मैं क्या, मेरी औकात क्या? अम्मा एक ही रट लगाए बैठी थी कि वो अल्लाह की रहमत है। अम्मा की ज़िद पर वो अंदर इनके साथ कामरान के पास गई जो मसनूई मशीनों से सांस ले रहा था। रुताबा ने अम्मा के कहने पर 20 साला कामरान के सर पर आस्था से हाथ रखा और दिल से इसकी ज़िंदगी की दुआ की और बाहर आई तो असद सामने ही खड़ा था। वो अचानक असद को सामने देखकर डर गई। वो बूढ़ी औरत भी बाहर आई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? रुताबा क्या कहती है? असद के खौफ से झट से बोली, ये अम्मा जी हैं, वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है। इनके साथ यहाँ क्या कर रही हो? अब की बार अम्मा ने जवाब दिया, बेटा इसे अल्लाह ने भेजा है मेरे पास। अल्लाह की रहमत है ये। जैसे तुम्हारा रब तुम्हें जानता है ना, ऐसे ही ये मुझे भी जानती है। बस इसके साथ मेरा रिश्ता इंसानियत के सिवा कुछ नहीं। असद खामोश हो गया। अम्मा ने रुताबा को देखा। तुम्हारा क्या लगता है ये? रुताबा असद को देखकर बोली, अम्मा मेरा शौहर है ये। अम्मा ने असद का हाथ पकड़ा। बेटा तुम्हारी बीवी अल्लाह की रहमत है, इसका ख्याल रखना। बहुत खूबसूरत दिल की मालिक है ये। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी ताहयात सलामत रखे। असद मुस्कुराकर अम्मा का शुक्रिया अदा करने लगा। फिर रुताबा को लिए माया के रूम के बाहर आया। रुताबा डर रही थी कि असद अब इसे खरी खरी सुनाएगा या बुरी तरह इस पर बिगड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अली ने सलाम किया रुताबा को। माया कैसी है? अब इसने जवाब देकर माया को पूछा। अली सर झुकाकर बोला, आप दुआ करें प्लीज़, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब तक वो होश में नहीं आई। रुताबा कुरान पढ़ने नमाज वाली साइड पर चली गई जहाँ अलग से नमाज की जगह बनी हुई थी। अली और असद एक साथ ही बैठे हुए थे। असद तुम घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि अब
मज़ीद रुक सको यहाँ। नहीं यार, ना तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ सकता हूँ ना माया को, वो जब तक होश में नहीं आती मैं नहीं जाऊँगा। यार अब अगर दोपहर तक ये होश में नहीं आई तो मुझे अम्मी अब्बू को इत्तला करनी होगी। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो गया तो मज़ीद ये सब नहीं सह पाऊँगा। वो रो रहा था। असद ने इसे गले से लगाया। वो तसल्ली देने लगा। इतने में वही अम्मा दौड़ती हुई इनके पास आई और असद से कहा, मेरा बेटा होश में आ गया। आज 6 दिन बाद मेरे बेटे को नई ज़िंदगी मिली तुम्हारी बीवी की बदौलत। इसके हाथ अल्लाह ने मेरे बच्चे की शफ़ा भेजी। मेरे बच्चे के करीब आते ही इसके कदम मेरे बच्चे की मौत पलट कर ले गई। कहाँ है वो? अम्मा खुशी से पागल हो रही थी। अली और असद अम्मा का मुँह देखने लगे। असद बोला, मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। हमारे लिए भी दुआ करें। वो अली को देखकर बोला, अल्लाह की रहमत जो तुमने देखी थी ना मेरे साथ, इसे ले जाओ अपनी बहन के पास। इसके हाथ में अल्लाह की अता करदा शफ़ा भी है। इसने मेरे बेटे के सर पर भी दस्ते शफ़क़त रखा तो वो शफ़ा पा गया। तुम भी ऐसा ही करो। अम्मा तो चली गईं, लेकिन अली भागता हुआ रुताबा के पास गया जो कुरान की आयत तिलावत कर रही थी। असद को वो अम्मा दीवानी सी लगी। वो वहीं रुताबा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। माफ़ कर दो माया को। रुताबा ने रुकू करके अली को देखा। साथ ही असद खड़ा था। किस बात की माफ़ी? इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया रखा, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तुम्हारे लिए। माफ़ कर दो इसे ताकि इससे मौत की सख्ती टल सके। अली घुटनों के बल बैठा रुताबा के आगे। वो जल्दी से खड़ी हुई। मेरे दिल में माया के लिए दुआ के अलावा इस वक्त कुछ नहीं। अली रो रो कर माया के लिए माफ़ी मांगने लगा। असद इसे कहो उठे नीचे से। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने माफ़ किया इसे। अली उठा, मेरे साथ चलो इसके साथ, इसके पास। वो असद की तरफ देखने लगी। असद ने हाँ में सर हिलाया। अली के साथ रुताबा माया के सामने थी, जहाँ सफ़ेद बिस्तर पर वो बेयारो मददगार पड़ी हुई थी। सारा घमंड, इसकी अकड़, इसकी मेरे जिस्म से कोसों दूर थी। रुताबा के आंसू बहने लगे। क्या चीज़ है इंसान भी, क्या कुछ समझता है खुद को, और तकदीर एक झटके में इसे आसमान से ज़मीन पर ला पटकती है। क्या से क्या हालत हो गई थी इसकी। रुताबा ने अली की तरफ देखा जो माया के गम में आधा घुल चुका था। फिर असद की तरफ देखा जो मायूसी से आंखों में आंसू लिए माया की तरफ देख रहा था, क्योंकि माया की हालत इसकी बदौलत हुई थी। रुताबा ने आहिस्ता से इसका माथा चूमा। इसके आंसू माया के बालों में गुम होने लगे। मैंने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह पाक तुम्हें इस हराम मौत के शिकंजे से आज़ादी नसीब करे और इस तकलीफ़ से जल्द तुम्हें रिहाई मिले। असद ने भी माया का हाथ थामा। मैंने भी माफ़ किया तुम्हें। माया की ये हालत इस वक्त बहुत काबिल रहम थी। वो आईसीयू से बाहर आ गए। अगले कुछ घंटे इसकी ज़िंदगी और मौत का पैगाम लाने के लिए बहुत अज़ियतनाक थे। ज़ोहर की अज़ान होने को थी। रुताबा का रुआं रुआं इसके लिए दुआ गो था। आवाज़ अज़ान होते ही डॉक्टर्स बाहर आए और माया की खुशखबरी सुनाई कि अब इसकी हालत ख़तरे से बाहर है। अली असद के गले से लगा। रुताबा ने जल्दी से जाकर सजदा शुक्र अदा किया। असद और अली की हालत भी नाकाबिले दीद थी। बिखरे हुए बाल, ना खाना ना पीना, उतरे हुए चेहरे, रात भर की जागी हुई आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिहाड़ीदार मजदूर मुसलसल मेहनत करके थका हारा आए हो। 2 दिन वो मज़ीद ऑब्जर्वेशन में थी। इसके होश में आने के बाद रुताबा ना गई हॉस्पिटल वापस। असद भी घर आ गया था ताकि कुछ आराम करके अली को फिर आराम दे सके। असद जब घर आया तो रुताबा इसे बहुत वीक लगी। वो वजह पूछ ना सका। आते साथ सो गया। सुबह उठा तो नाश्ता तैयार था। नहाकर वो नीचे आया। नाश्ता करके इसने हॉस्पिटल जाना था। रुताबा ने जाते हुए उसे रोका। रुके असद, ये कुछ खाना पीने की चीज़ें हैं, अली और माया के लिए ले जाएं। इसने बास्केट असद को पकड़ाई। असद ने इसका चेहरा देखा। तुम क्यों इतनी वीक हो रही हो? चेहरा और रंग बिल्कुल पीला हो रहा है तुम्हारा। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही माया की वजह से बहुत टेंशन में थी। आप भी घर में नहीं थे, खाना पीना ठीक से नहीं किया शायद इसलिए। ओके कहकर असद एक नज़र से देखकर चला गया। हॉस्पिटल जाते ही वो अम्मा फिर असद से जा टकराईं। कैसा है तुम्हारा मरीज़? अब ठीक है अम्मा जान। आपका बेटा कैसा है? वो भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अम्मा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। ना बेटा, अल्लाह तुम्हें दे अल्लाह तुम्हें बहुत दे। पहले ही तुम्हारी बीवी ने मुझे फ़र्श से अर्श पर ला बिठाया, बहुत मदद की इसने मेरी। असद मुस्कुराया। अम्मा जी फिर भी कुछ और ज़रूरत पड़ी तो बता दीजिएगा। कुछ खाने को चाहिए? आपको मैं नाश्ता ला दूँ? जज़ाकल्लाह बेटा। तुम्हारे घर से सुबह बहुत सारी नेमतें मुझ तक पहुँच गई हैं। मेरे घर से कौन सी नेमतें अम्मा जी? वो जो तुम्हारे साथ अल्लाह की रहमत है ना, इसने सुबह ड्राइवर के हाथ इतना कुछ भेजा है कि मुझसे 2 दिन ख़त्म ना हो। असद को इसका ये रूप आज मिला था देखने को। दिल ही दिल में वो इसका मशकूर होने लगा। अम्मा ने ढेर सारी दुआएं दी इनको। बेटा, हर दरवाज़ा बंद हो गया था मुझ पर, इस रहमत के मिलते ही सारे दर खुल गए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी रज़ा और खुशनुदी के तमाम दर खोल दे। असद इनसे दुआएं लेता ऊपर माया के पास जाने लगा तो एक ही जुमला इसके कानों में गूंजता रहा, अल्लाह की रहमत है तुम्हारी बीवी। असद का दिल फ़ख्र से सरशार होने लगा। एक अनोखा ही रूप रुताबा का इसके सामने आया था। अली ने आते ही गुलनाज़ से रुताबा का पूछा। वो अपने रूम में थी। अली इसके रूम में ना
देकर दाखिल हुआ। वो अपना कमरा संभाल रही थी। अली ने सलाम किया। इसने तहम्मुल से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कोई काम है आपको? नहीं। अली हसरत और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से रुताबा को देखने लगा। वो दो टोक लहजे में बोली, फिर यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हैं आप? तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। बहुत दिल दुखाया हम दोनों बहन भाइयों ने तुम्हारा। मैंने भी बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। माँ तो बहुत ज़्यादती करती है तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने इसे माफ़ किया। वो अम्मा जी सही कह रही थी, तुम वाक़ई अल्लाह की रहमत हो। अली ने इसके आगे हाथ जोड़ दिया, मुझे भी माफ़ कर दो। हालांकि मेरे अल्फाज काबिल माफ़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी गिल्ट दूर करने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। रुदाबा ने सर झुकाए कहा, वैसे तो मेरे दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर और आपके दिल की तसल्ली की खातिर मैंने आपको माफ़ किया। माया घर शिफ्ट हो चुकी थी। असदुल अली की तवज्जो का मरकज़ फ़िलहाल वही थी। ऑफ़िस का बर्डन भी काफ़ी था। रात असद जब सोने के लिए अपने कमरे में गया तो राबी इसके पीछे आई। साहब जी मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोलो। साहब जी मुझे लगता है रुताबा बीबी ठीक नहीं। क्या मतलब, कैसे ठीक नहीं? साहब जी किचन में 2 से 3 बार ये इन दिनों चकरा कर गिरी हैं और बहुत थकी-थकी और सुस्त तबीयत हो रही है इनकी। वो पहले ऐसी नहीं थी। आप इनका रूटीन चेकअप करवा लेते। अच्छा ठीक है, कल ले जाऊँगा हॉस्पिटल। राबी शुक्रिया अदा करती बाहर आ गई। रात को वो कमरे में आई तो असद जाग रहा था। वो अपना कंबल लिए सोफ़े पर लेटने लगी। असद ने इसे पुकारा, सुनो जी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, राबी बता रही थी। कुछ ख़ास नहीं, बस वैसे ही थोड़ी कमज़ोरी हो गई है। ठीक हो जाऊँगी 1-2 दिन में। ओके, सुबह रेडी रहना। पहले तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगा फिर ऑफ़िस। आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं। ठीक हूँ मैं। तुमने बहस लाज़मी करनी है, सीधे तरीके से जी नहीं कह सकती। असद का लहज़ा सख्त होने लगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। सुबह असद इसे हॉस्पिटल लेकर गया। कुछ टेस्ट करवा के इसे घर ड्रॉप करने लगा। रास्ते में रुताबा ने इससे बात करने में पहल की। आपसे कुछ कहना था मुझे। हाँ कहो। आपकी इजाज़त के बगैर मैंने इस अम्मा की मदद की, इसके लिए आपसे माज़रत करनी थी। नेकी की है तुमने और नेकी करने के लिए किसी की इजाज़त और माज़रत की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कुछ ज़ेवरात बेचे थे। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे ज़ेवरात थे। तुम जो भी करो, बेचो, रखो, पहनो या फिर फेंको, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वाक़ई बुरा नहीं लगा? असद बेफ़िक्री से गाड़ी का मोड़ काटते हुए बोला, नहीं यार, मुझे क्यों बुरा लगेगा। अच्छा किया तुमने, बल्कि बहुत ही अच्छा किया। मजबूर औरत थी और ज़रूरतमंद भी। रुतबा खुश हो गई। असद इसके चेहरे पर खुशी देखकर बोला, तुमने ज़ेवर और बनवाने हैं तो बता दो, अभी ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। अगली बार कोई अम्मा मिल गई तो क्या बेच कर मदद करोगी? आपसे कह दूँगी। ओके। असद इसे घर ड्रॉप करके ऑफ़िस चला गया। शाम को इसकी रिपोर्ट घर लाया तो ब्लड इसका 7 पॉइंट पर था, जो कि 12 पॉइंट पर होना चाहिए था। इतनी खून की कमी वो और कमज़ोरी इसमें कैसे आई? असद ने अली से पूछा, यार जब माया का तुम ब्लड अरेंज करने गए थे तो कितनी बोतलें अरेंज हुई थी? यार 2 तुमने दी थी, 3 मैं अरेंज करके लाया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मेरे आने से पहले 2 अरेंज कर ली थी। ओह अच्छा, अस्पताल के ब्लड बैंक से अरेंज हुई थी या किसी ने डोनेट किया था ब्लड? इसका नहीं पता है मुझे यार। ओके। असद रिपोर्ट लेकर अपने कमरे में चला गया। रुताबा रात को अंदर आई थी। असद ने रिपोर्ट इसके सामने रखी। क्या हुआ है, क्या है इन रिपोर्ट्स में? तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ग्रुप ए नेगेटिव। क्यों? तुमने ब्लड डोनेट किया था माया को? रुताबा खामोश हो गई। जवाब दो। जी दिया था। तुम्हें किसने कहा था 2 बोतलें खून की दो? इसकी हालत बहुत सीरियस थी इसलिए। अब तुम्हारी हालत सीरियस हो गई है तो मैं क्या करूँगा? नहीं होती, ठीक हूँ मैं। अच्छा चेहरा देखा है अपना? जी पहले जैसा है। जी नहीं है पहले जैसा। यार अगर ब्लड देने का इतना शौक था तो फिर अपनी खुराक का ख्याल भी तो रखती। मेरा कितना ख्याल रख रही हो? सुबह शाम जूस पिला पिला कर नहीं थकती और माया के लिए भी दुनिया जहाँ की चीज़ें बनवाती हो। खुद का ख्याल भी तो रख सकती हो ना, किस लिए रखो अपना ख्याल? असद इसे देखने लगा। चेहरे पर लापरवाही और बेजारी नुमायाँ हो रही थी। अपने लिए रखो ख्याल, मुझे ज़रूरत नहीं मेरी। इतना कहकर वो उठी। असद ने इसका हाथ पकड़कर रुका। लेकिन हो सकता है किसी और को अशद ज़रूरत हो तुम्हारी। इतनी खुशफहमी मैं नहीं पाल सकती। मेरा वजूद किसके लिए ज़रूरी हो सकता है? वो असद की आंखों में झांकने लगी। हो सकता है ज़रूरी भी, अहम भी मेरे लिए। रुताबा ने हैरत से इसे देखा। ख्याल रखो अपना, अपने लिए ना सही मेरी खातिर ही रख लो। इसने हाँ में सर हिलाया और सोफे पर जाकर लेट गई। असद की बात इसके कानों में गूंजती रही। हो सकता है ज़रूरी भी, अहम भी मेरे लिए। अपना ख्याल रखा करो मेरी खातिर ही सही। क्या असद सच में मुझे पसंद करने लगा है? क्या वाकई मैं अहम होने लगी हूँ इसके लिए? लेकिन माया ने तो कुछ और कहा था। क्या असद इसे जेलस करने की खातिर मेरे करीब आ रहा है और दिखावे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है? इन दोनों में कौन सी बात सच्ची थी? किस बात पर रुताबा यकीन करती? क्या इसकी दुआ इसके हक में अल्लाह ने सुनकर कबूल की थी, या फिर वो सब दिखलावा था या चंद दिन का धोखा? वो इन्हीं सोचों की कश्मकश में सो गई।
माया खुदकुशी के बाद पहले से ज़्यादा ही लाड और नखरे दिखाने लगी थी। अपनी मौजूदगी का एहसास वो बार बार दिलाती और सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, जिसमें असद सरफहरिस्त था। रुताबा ये सब नोट कर रही थी। असद जितनी जल्दी रुताबा के करीब आया था, इतनी ही जल्दी इससे दूर होने लगा था। अब इसका ज़्यादातर वक्त ऑफिस और बाकी का वक्त माया के साथ गुजरता था, क्योंकि अली फिर लंदन चला गया था इन दिनों। राबी ने एक दो बार गिला भी किया रुताबा से, लेकिन रुताबा ने इसे सख्ती से मना कर दिया कि वो इस टॉपिक पर आइंदा कोई बात ना करे। रुताबा माया के सामने बहुत कम आती थी, क्योंकि माया रुताबा को देखकर अच्छी खासी चिढ़ जाती थी। वो इसकी मेहरबानियों से अनजान थी, लेकिन जानकर भी इस पर कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि वो असद के साथ क्लोज होने की कोशिश में कामयाब होती जा रही थी। रुताबा गार्डन में फूलों की सफाई कटाई में मसरूफ़ थी। असद आराम से इसके पीछे आया। वो गुलाब का फूल हाथ में लिए इसकी खुशबू ले रही थी। अचानक असद को पीछे पाकर चौंकी। पहली बार देखा है गुलाब को गुलाब की खुशबू लेते हुए। मैं और गुलाब? रुताबा मुस्कुराई। सूरज की रोशनी इसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। इसका पुरनूर दमकता हुआ चेहरा, इस पर इसकी तंज़िया मुस्कुराहट भी जच रही थी। माया असद को ढूंढती हुई वहां आन पहुंची। असद ने रुताबा का हाथ थामा। क्यों नहीं हो सकती तुम गुलाब जैसी? इसने अपना हाथ खींचा, क्योंकि वो माया को देख चुकी थी। असद ने इतनी ही मजबूती से थाम लिया। फिर इसके चेहरे पर हवा से बिखरी लटों को हटाकर बड़े खूबसूरत और शायराना अंदाज में गोया हुआ। कुछ देर अभी हम माया से इसका ये अंदाज बर्दाश्त ना हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन सी मूवी का सीन चल रहा है? असद पीछे मुड़कर देखा। वो पास ही खड़ी थी। तुम कब आई? तुम्हें इससे फुर्सत मिले तो किसी के आने जाने का इल्म हो? असद ने इसका हाथ अब भी थाम रखा था, जो रुताबा छुड़ाने की कोशिश में थी। माया जले कटे अंदाज में बोली, नहीं देना चाहती अपना हाथ? वो तुम्हारे हाथ में तो ज़बरदस्ती क्यों करते हो? मुझे देखकर इसके साथ तुम? असद ने रुताबा को घूर कर देखा, फिर इसका हाथ छोड़ा। वो तेज तेज कदम उठाती इन दोनों के बीच से चली गई। बाहर की आमद थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार था। असद को साथ बिठाए माया घंटों इससे बातें करती रही। असद थक गया था। दोनों अंदर साथ साथ गए। असद अपने कमरे में चला गया। रुताबा इसी के इंतजार में थी। असद इसके चेहरे को देखकर समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद डर रही थी बात करते हुए। असद बेड पर लेटा। कुछ कहना है तुमने? जी बोलो, क्या हुआ? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? लो जी, बात अभी की नहीं और अंदाज पहले से लगाने लग गई हो। बोलो, क्या कहना है? असद, मुझे इस तरह ना छुआ करें। वो इसकी बात सुनकर उठ बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? किस तरह ना छुआ करूँ? ये जो आप माया के सामने मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं ना, ये ना किया करें। अच्छा, तुम्हें बुरा लगता है मेरे करीब आना? जी, क्योंकि आप किसी को दिखलावे की खातिर और अपना आप जताने की खातिर मेरा इस्तेमाल करें, ये मुझे गवारा नहीं। वो बड़ी साफ़-गोई से रवानगी में बोल गई। असद इसके पास आया। मैंने अभी तुम्हारा इस्तेमाल किया ही कब है मैडम, जो तुम्हें नागवार गुज़र रहा है? बस जो भी है, मुझे इस तरह आइंदा इसके सामने छूने की कोशिश मत कीजिएगा। किया तो क्या कर लोगी तुम? और ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? असद गुस्से में आ गया इसकी बात सुनकर। मैंने गलत बात नहीं की आपसे। यार, तुम ये बात करने के काबिल हो मुझसे? जी हाँ, जी ना सिर्फ काबिल हूँ, बल्कि मेरा हक बनता है। आपका जब जी चाहता है वैसे मुझे छूते हैं और कभी चूम लेते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं। ओह रियली? तुम्हें ये सब पसंद नहीं? ना मेरा छूना, ना हाथों से, ना लबों से, ना मेरा करीब आना पसंद है? साफ-साफ क्यों नहीं कहती तुम्हें मैं नापसंद हूँ? इसकी ने पलकें उठाई। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन कहने का मकसद तो यही था। तुम्हारा ज़ाहिर है मुझे तो कोई और ज़ाहिर है पसंद तो कोई और था तुम्हें, जिसकी निशानी सीधे से लगाए फिरती हो। असद का इशारा ज़ियाद की तरफ था। अगर सच को कबूल नहीं कर पा रहे तो इल्ज़ाम भी मत लगाएं मुझ पर। यार, तुम चीज़ क्या हो? असद इसके बेहद करीब हुआ। समझती क्या हो खुद को? मैंने ज़रा सी ढील दे दी तो अपनी पसंद नापसंद के पर्चे लेकर मेरे सामने बैठ जाओगी। जानती हो ना, मुझे किसी भी मामले में रोक-टोक पसंद नहीं। मेरी ज़िद से भी वाकिफ़ हो के मुझे जिस काम से मना करो मैं वो करके दिखाता हूँ। फिर भी इतनी आसानी से ये बात कर गई तुम? असद, मैंने आपकी हर ज़्यादती बर्दाश्त की है। कभी आपको उफ़ तक नहीं कहा। मुझ पर खुद पर उठता हुआ हाथ मैं कभी नहीं रोका मैंने आपका। कभी कोई सवाल, कोई गिला-शिकवा नहीं किया आपसे। मैं अब भी सब कुछ सहने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात को हरगिज़ नहीं सह सकती कि आप किसी की अना को, किसी की तकब्बुर को तोड़ने के लिए अपनी ज़िद की भेंट मुझे चढ़ाएँ और किसी टिश्यू पेपर की तरह मेरा इस्तेमाल करें और बाद में हाथ साफ़ करके फेंक दें मुझे। हाथ तो मैंने आज तक तुम पर साफ़ नहीं किए, और रही बात टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने की, तो वो तुम एक बार इस्तेमाल होकर फेंकी जा चुकी हो। लिहाज़ा मेरे सामने पाक बीवी बनने की कोशिश भी मत करना। रुताबा पर आज इसने हाथ तो नहीं उठाया था, लेकिन लफ्ज़ों की मार इसे खूब मारी। आइंदा मुझे किसी भी बात से रोका या टोका तो जानती हो फिर क्या कर सकता हूँ मैं। इसने नाम में सर हिलाया। असद को यकलख्त इसके सर ना हिलाने पर हंसी आ गई, लेकिन इसने छुपा ली। आइंदा ये पटर पटर जवाब
मत देना मुझे। जैसे पहले बोलती बंद थी ना तुम्हारी, अब भी इसे बंद ही रखो। आई समझ? मैं जो चाहूँ वही करूँगा। रुताबा ने अब की बार हाँ में सिर हिलाकर अपना तकिया उठाया और सोफे पर मुंह तक कंबल ओढ़े लेटी। असद ने कुछ देर गुजरने के बाद इसे आवाज़ लगाई। रुताबा इसने ज़ोर से आंखें मीच लीं। असद इसके पास आया और डायरेक्ट कंबल इसके मुंह से उतारा। बुला रहा हूँ ना मैं तुम्हें, नींद आ रही है मुझे, बेड पर आकर लेटो। इसने झट से पूरी आंखें खोली। क्यों? तुम्हें कितनी बार मना किया है ना मुझे, क्यों, क्या, कैसे में जवाब मत दिया करो। उठो। असद ने इसके ऊपर से पूरा कंबल उतारा। मुझे बेड पर नींद नहीं आती, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, जब डर के मारे मेरे साथ लिपट कर सोती थी तो नींद आ जाती थी तुम्हें? वो तो जब डरती थी तब की बात थी, है ना? असद इसका चेहरा देखकर बोला, डर तो तुम अब भी रही हो। अभी आपसे डर लग रहा है। क्यों, मैं कोई जिन या भूत हूँ? नहीं, लेकिन एक मिनट में जैसे आप अपना रूप बदल लेते हैं ना, वो जिन और भूत ही करते। असद को इसका मासूम सा अंदाज़ और बातें आज फिर मज़ा दे रही थी। कैसे बदलता हूँ मैं अपना रूप? अभी जैसे बदल रहे हैं, कभी गुस्सा वाला मुँह, कभी सीरियस और कभी हँसनी रोकने वाला। असद को टूटकर इस पर प्यार आया। इसका अंदाज़ ही ऐसा था, भोले-भाले बच्चे वाला, जो हमेशा असद के सब्र का इम्तिहान लेता और कैसे-कैसे मुँह बना लेता हूँ मैं। रुताबा ने मुँह बसूर कर असद को देखा। और ये अभी वाला? अच्छा, असद ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अभी कौन से वाला लग रहा है तुम्हें? वो अपना निचला होंठ दाँतों तले दबाकर बोली, मुझे डराने वाला। असद को बहुत हँसी आई इसके अंदाज़ पर। वो असद के हँसने पर जल्दी से कंबल दोबारा सर तक ओढ़ने लगी। तो असद ने हँसते हुए कंबल इसके हाथ से लिया, फिर इसे गोद में उठा लिया। अब तो यहाँ कोई नहीं है, अब तो छू सकता हूँ ना तुम्हें? वो सर ज़ोर-ज़ोर से नामें हिलाकर बोली, जी नहीं, अल्लाह ताला मौजूद हैं, वो देख रहे हैं हमें, और आपके अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी हूँ ना, मैं देख रही हूँ। उतारें मुझे नीचे। असद इसे गोद में लिए बेड पर बैठा। यार, कभी-कभी इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर जाती हो जो उर्दू के प्रोफ़ेसर भी ना कर सकें, और कभी इतनी बच्चों वाली बातें करती हो जैसे तुम्हें किसी बात इल्म ही ना हो। आप प्लीज़ मुझे छोड़ें। वो असद की गोद से उतरने लगी। ना, ना, छोड़ तो नहीं सकता मैं तुम्हें। आप करना क्या चाहते हैं? वो बिल्कुल सीरियस हो गई। मियाँ बीवी क्या करते हैं? मुझे नहीं मालूम। वो असद की वालियाना नज़रों की ताब ना ला सकी। वो रो देने को थी। प्लीज़ असद छोड़ें मुझे। जब तुम खुद करीब आती हो मेरे, इस वक़्त कहती हो छोड़ना मत मुझे, और जब मैं पास आता हूँ तो उल्टा होता है तुम्हारा जवाब कि छोड़ें मुझे। इसकी आँखों में आँसू आ गए। छोड़ें मुझे असद। असद ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो वो फ़ौरन असद से अलग हुई और जाकर वापस सोफ़े पर लेटी। अगर आपने इस तरह फिर किया तो मैंने नहीं सोना फिर आपके कमरे में, अपने कमरे में चली जाऊँगी मैं। असद इसके अंदाज़ पर से देखता ही रह गया और वो कंबल फिर से मुँह तक ओढ़े लेट गई। असद सोच में पड़ गया कि वो इसे छूने से, पास आने से घबराती क्यों है? क्या मैं इसे पसंद नहीं, या ये डरती है मुझसे इस कदर कि मैं इसके साथ ज़बरदस्ती में इसे तकलीफ़ या अज़ियत से दो-चार करूँगा? क्यों डरती है ये मुझसे? और हैरत है कि किसी और से भी डर कर आती मेरे ही पहलू में है। असद इस बात से अनजान था कि मियाँ बीवी के रिलेशन में इसका ज़हन बहुत बचकाना है और यहाँ रुताबा को समझाने वाला भी कोई ना था। ना वो किसी से कुछ शेयर करती थी कि कोई इसे गाइड करता या समझाता। बस एक बार नरगिस ने ढके-छुपे अल्फाज में ही से समझाया था कि औरत माँ कैसे बनती है, और माँ वो ज़्यादती का निशाना बनकर बनी थी। वो कैसे इस ज़्यादती को मोहब्बत के रूप में देखती, जिसने इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए दागदार बना दी थी। गोपाल ने बाबू के डर से पायल की शादी तय कर दी, लेकिन पायल शादी नहीं करना चाहती थी। इसने माँ को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि अगर इसके साथ उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। गोपाल और देवी दोनों बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। वो बाबू से कैसे महफूज रख पाएंगे वो पायल को। देवी ने पायल से ये भी पूछा कि वो किसी और को पसंद करती है तो बता दे, लेकिन पायल किसी में इन्वॉल्व नहीं थी। गोपाल ने वहाँ से घर बदल लिया और किसी को खबर तक ना होने दी। घर बदलकर वो कुछ पुरसुकून हुआ, लेकिन घर के साथ-साथ इसे वहाँ से नौकरी भी छोड़नी पड़ी कि बाबू वहाँ आकर इसका पीछा कर सकता था। गोपाल अब सारा दिन काम-काज के लिए मारा-मारा फिरने लगा, लेकिन रोज़ मायूस घर लौटता और घर आते ही देवी के ताने और तंज और ताने इसका खाली पेट भर देते, लेकिन ये फाके घर वाले नहीं काट सकते थे। गोपाल बाहर खुले सहन में लेटा हुआ था जब इससे बख्ती की याद शिद्दत से सताने लगी। कहाँ है मेरी बख्ती? जब से गई है हम सबके बख्त भी साथ ले गई है। मेरी बच्ची तेरे बख्तों से ही तो हम खाते थे, लेकिन अब तेरी बददुआ लग गई है हमें। अब तेरी तरह भूखा रहना पड़ता है हमें भी। मैं तो तेरे बगैर चैन से मर भी नहीं सकता। बस एक बार तुझे देख लूँ इन आँखों से, फिर मरना भी कबूल है। रुतावा किचन में नाश्ता बना रही थी। इसका मूड आज
मूड ऑफ देखकर राबी ने पूछा, क्या हुआ बीबी, आज आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा। वो पतीली के खोलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालकर बोली, कोई याद आ रहा है बहुत। किचन में आते असद ने इसकी बात सुनी। कौन याद आ रहा है? असद इसके पास आया। राबी किचन से चली गई। कौन नहीं, कोई तो है जिसको इतना याद कर रखती हो कि मेरा वजूद भी तुमसे इसकी याद नहीं बर्दाश्त करता। इस टॉपिक पर वो असद से कोई बहस, कोई सवाल नहीं करती, ना अपनी सफाई में कुछ कहती, बस खामोश हो जाती थी। असद अपने कमरे में चला गया और राबी से कह गया कि रताबा से कहो चाय मेरे रूम में ले आए। असद की आवाज़ वो सुन चुकी थी। चाय इसने राबी के हाथ में दी। जाओ साहब को दे आओ। नहीं बीबी जी, मैं तो नहीं जाती, आपसे कहा है आप ही लेकर जाएं। मैं गई तो साहब गुस्सा करेंगे। रताबा से सारा नाश्ता डिश में रखा। अच्छा चलो ये डिश उठाकर कमरे तक साथ आओ। रताबा ने राबी से डिश लेकर टेबल पर रखी और वापस जाने लगी। असद ने इसे रोका, फिर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। किसकी याद में इतनी उदास हो? किसी की नहीं। किचन में राबी से तुम क्या कह रही थी? नमल याद आ रही थी। झूठ मत बोलो। आप क्या सुनना चाहते हैं? वही सच जो तुम सबसे छुपाए बैठी हो और बताना नहीं चाहती। जो सच आप सुनना चाहते हैं ना, वो आपकी नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। असद के हाथ में टाई थी। इसने वो टाई रताबा के गले में डाली और खींचकर इसे करीब किया। तुम हमेशा इस बात पर अपना मुंह क्यों सी लेती हो? क्योंकि बखिया बखिया उधेड़ गई थी मैं। अब सी लिया खुद को तो बार बार उधेड़ नहीं सकती, और फिर से खुद को सीने की ताब मुझ में नहीं। अब इसका दर्द इसकी आंखों में आया हो रहा था। असद ने अपनी टाई इसके गले में टाइट की। तो फिर याद क्यों करती हो इसे, और मेरे पूछने पर चुप क्यों हो जाती हो? टाई काफ़ी टाइट थी। वो खांसने लगी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। असद ने टाई ढीली की और वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर कुछ संभल कर बोली, मुझे इस सवाल पर चुप ही रहने दें तो बेहतर होगा आपके लिए। तुम तो खुलकर अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहती। अगर मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूँ भी तो आपके लिए काबिल यकीन नहीं हो सकता। मेरा सच ना मेरा झूठ। उठाई अपने गले में बांध कर बोला, तुम में सच बोलने का हौसला भी नहीं, इसलिए झूठ से काम लेती हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाकई मुझ में सच बोलने का हौसला नहीं। असद जल्दी से नाश्ता करते हुए बोला, इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है। रुताबा सफार लहजे में बोली, मैं इस टॉपिक पर आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। असद ने मुड़कर इसे देखा, लेकिन रुका नहीं। ऑफिस चला गया। अली वापस आ चुका था। असद माया और रुताबा को लेकर बाजार गया हुआ था। जाना तो सिर्फ माया ने था, लेकिन असद ने गौर किया कि काफ़ी अरसा हो गया रुताबा को इसने नए लिबास में नहीं देखा। इसे फिर याद आया कि इसने तो कभी इसे शॉपिंग पे भी नहीं करवाई। वो इसे भी साथ ले गया। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन असद इसे ज़बरदस्ती ले गया। माया की नागवारी इसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। मॉल में भी वो असद को साथ लिए हर शॉप में जाने लगी। रुताबा इनके पीछे पीछे चलती रही। असद ने हाथ से पकड़कर इसे एक दो बार आगे किया। इसने एक ही ड्रेस पसंद किया था अभी तक। बहुत सारी शॉप्स देखने के बाद असद बड़ी शॉप में दाखिल हुआ। रुताबा से कहा, पसंद करो यहाँ से ड्रेस। वो खुद भी इसके साथ दिखने लगा। माया इसको रुताबा के साथ देखकर नाराज़ होती बाहर निकल आई। असद इसके पीछे आया। यार नाराज़ क्यों होती हो तुम, या इसे साथ लाते हुए मुझे, और वो इसका हाथ पकड़कर इसे अंदर लाया। रुताबा सामने ही खड़ी थी। तुमने कुछ लिया? इसने नामे सर हिलाया। क्या है यार, तुम्हें शॉपिंग करनी भी नहीं आती? अब अभी असद इससे बात ही कर रहा था कि खूबसूरत नौजवान रुताबा को देखकर रुका। अरे बख्ती तुम! असद और माया दोनों इसे देखने लगे। तुम यहाँ इतने बड़े मॉल में किसके साथ हो? असद रुताबा के साथ खड़ा हुआ। मेरे साथ हैं ये, और आप कौन? हम भी इनके चाहने वालों की फहरिस्त में से एक हैं, लेकिन खुशनसीब हैं आप कि ये आपके साथ यहाँ तक आई, वरना हमारा तो ये देखना भी गवारा नहीं करती। शट अप! शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी लेडीज़ को देखकर इस तरह बात की जाती है? असद दाँत पीसकर बोला। रुताबा असद के तेवर देखकर खौफज़दा हो गई। वाह भाई, इतना गुस्सा, वो भी इसके पीछे! इस लड़के का अंदाज़ ऐसा था कि असद से बर्दाश्त न हुआ। असद इसे थप्पड़ दे मारता, लेकिन जगह की मुनासिबत से रुक गया। तमीज़ से बात करो, मेरी बीवी है ये। ओह अच्छा, इससे शादी कर लिया आपने? मुबारक हो भई। असद इसे नज़रअंदाज करता रुताबा का हाथ थामे तेज तेज कदम उठाते मॉल से बाहर आया। माया इसके पीछे पीछे आई। वो गाड़ी के पास आकर रुका। कौन था ये? रुताबा माया को देखकर खामोश थी। बताओ कौन था? इसने सुना नहीं? तुमने सुना नहीं? वो क्या कह रहा था कि इसके चाहने वालों की फहरिस्त में से एक है। असद की आंखों में खून उतरा हुआ था। असद ने इसे गाड़ी में बाजू से पकड़कर बिठाया और ड्राइविंग करता हुआ रुताबा से फिर पूछने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन था ये? वो गाड़ी से बाहर
झाँक कर बोली, घर जाकर बता दूंगी। माया बोली, क्यों, यहाँ बताने में क्या हर्ज है, या फिर मेरे सामने शर्म आ रही है? मैं असद की जवाबदेही हूँ, आपकी नहीं। इसके जवाब पर माया असद को देखकर बोली, देख लिए तुमने इसके तेवर। यार तुम खामोश रहो प्लीज़, तुम्हारा मसला नहीं है ये, तुम दूर रहो इस मामले से। घर पहुंचकर वो इसे बाजू से तकरीबन घसीटता हुआ कमरे में ले गया। अली भी घर में मौजूद था। इसने माया से पूछा, इसे क्या हुआ? रुतबा मैडम का कोई आशिक टकरा गया हमसे मॉल में। कौन था वो? असद की आवाज़ बुलंद नीचे तक आई। रुतबा घटी घटी आवाज़ में बोली, मिसेस जमाल का भाई था। अब ये मिसेस जमाल कहाँ से आ गई? मैं खानसामा थी इनके घर में। असद की आवाज़ हल्की हो गई। वो दबी दबी आवाज़ और हकारत भरे लहजे में बोला, तो तुम लोग के घरों में काम भी करती थी? जारी है।